हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने के 99% चांसेस है। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा। तो जो आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, इनको हम क्या फैक्टर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोल सकते हैं, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं। यानी किसी भी नाम से आए क्वेश्चन आपको यही करना है, ठीक है। तो आप देखिए, हम पढ़ते हैं आपका फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। यहाँ हमारा फैक्टर अफेक्टिंग से मतलब है कि जब एक कंज्यूमर परचेज का डिसीजन लेता है तो कौन से फैक्टर है जो उसके इस डिसीजन पर अफेक्ट डालते हैं। यानी जब वो एक कंज्यूमर सोचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो कौन कौन से फैक्टर उसके सामने आते हैं जो उसके डिसीजन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 फैक्टर दे रखे हैं: इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर हैं, इनको अलग अलग तरह से हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है आपका वो आता है इकोनॉमिक फैक्टर, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है इकोनॉमिक कंडीशन। अब कंज्यूमर की इकोनॉमिक कंडीशन तो कंज्यूमर के बिहेवियर पर इफेक्ट डालेगी। कोई भी कंज्यूमर है वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो इनकम का ज़्यादा पार्ट एक्सपेंस करेगा, अगर उसकी इनकम कम है तो इनकम का कम पार्ट एक्सपेंस करेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर में जो मेन फैक्टर इफेक्ट डालता है वो कौन सा फैक्टर डालता है? इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर की हम स्टडी डिटेल से करेंगे, यानी इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन से हमारे आते हैं। देखिए, फर्स्ट आती है हमारी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वही इनकम होती है जो हमारे पास होती है, ठीक है। मान लीजिए हम जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल इनकम है। अब इनकम अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ करेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे। और अगर हमारी इनकम कम है तो हम क्या करेंगे? लग्जरी प्रोडक्ट कम परचेज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और इफेक्ट करती है, देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेन इफेक्ट करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। वो कम करते हैं जब उनके पास इनकम ज़्यादा होती है, और अगर इनकम कम होती है तो अपनी बेसिक नीड पहले कंप्लीट करेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर बाद में ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपका क्या है? इनकम। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, और इनकम कम है तो प्रोडक्ट की डिमांड आपकी कम होगी, ठीक है। देन आती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है व्यय करने योग्य आय, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब व्यय करने योग्य आय। देखिए, कंज्यूमर क्या करता है? अपने इनकम का कुछ पार्ट सेव करता है और कुछ एक्सपेंस करने के लिए रखता है। तो अगर मान लीजिए कंज्यूमर की सेविंग कम है और एक्सपेंस करने का अमाउंट उसने ज़्यादा रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेगा। अगर मान लीजिए उसने सेविंग ज़्यादा कर रखी है और एक्सपेंस करने वाली जो इनकम है वो कम कर रखी है, तो वो इनकम का कम पार्ट एक्सपेंस करेगा। तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है आपका, ठीक है। थर्ड आता है आपका डिस्क्रिमिनेटरी इनकम। डिस्क्रिमिनेटरी इनकम का मतलब होता है कि जो हमारी आफ्टर बेसिक नीड, यानी बेसिक नीड कंप्लीट करने के बाद जो इनकम हमारे पास बचती है वो हमारी कौन सी होती है? डिस्क्रिमिनेटरी इनकम। देखिए, बेसिक नीड क्या होती है कंज्यूमर की? आपको पता है, वही रोटी कपड़ा और मकान। मेन कंज्यूमर इन पर एक्सपेंस करता है। उसके बाद आता है हमारे लग्जरी आइटम। जब कंज्यूमर के पास बेसिक नीड कंप्लीट होने के बाद अगर इनकम बचती है देन वो उनको लग्जरी आइटम पर एक्सपेंस करता है, वरना लग्जरी आइटम पर एक्सपेंस नहीं करता। देखिए, फैक्टर ऐसे हैं, अगर आप इसको अपनी लाइफ पर लेकर देखें ना, अपनी खुद की फैमिली पर जाकर हम अपने पर्सनल डिसीजन को लेकर सोचें तो भी ये फैक्टर हमें याद हो सकते हैं। तो आपको पता है कि आप कोई चीज़ कब परचेज करेंगे? जब आपके पास इनकम होगी। और जब आपके पास इनकम ही नहीं होगी तो आप उस चीज़ को परचेज क्यों करेंगे? देन वही बात आ गई फैमिली इनकम। देखिए, फैमिली की इनकम भी हमारे उस बिज़नेस को अफेक्ट करती है, हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा या नहीं करेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है जिसमें सभी लोग व्यक्ति मिलकर कमाते हैं, लेकिन जो डिसीजन पावर होती है वो एक के पास होती है, ठीक है। हेड जो होता है उसी के पास डिसीजन पावर होती है। जैसे हमारी फैमिली में होते हैं, हमारी फैमिली में मान लीजिए हम 4 कैंडिडेट इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन फैमिली का डिसीजन जो हमारे हेड होंगे वो लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है नहीं करना। तो ये भी है, इफेक्ट करती है। या हम बोल सकते हैं फैमिली की इनकम अगर हमारे पास वही ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे, लेस है तो लेस एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। देन आपके पास आता है इनकम एक्सपेक्टेशन। इनकम एक्सपेक्टेशन का मतलब हमारे यहाँ क्या है? एक्सपेक्टेशन होता था इन फ्यूचर, कि इन फ्यूचर में हमारे इनकम बढ़ने के चांसेस है या नहीं। देखिए, अगर इन फ्यूचर हमारे इनकम ज़्यादा होने के चांसेस है तो हम एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे, यानी परचेज ज़्यादा करेंगे।
लेकिन अगर हमारी इन फ्यूचर इनकम कम होने के चांसेस है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस कम कर देंगे, ठीक है। देन आता है कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स। कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स से हमारा क्या मतलब है कि कंज्यूमर के पास कैश में कितना है। लिक्विड का मतलब होता है जिनको जल्द से जल्द हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर कंज्यूमर के पास लिक्विड ज़्यादा है, कैश ज़्यादा है, तो एक्सपेंस ज़्यादा करेगा, कैश कम है तो कंज्यूमर कम एक्सपेंस कम करेगा। सिंपल सिंपल है, बस आपको पॉइंट्स लर्न करने और मेन जो मैं एक लाइन बताई हूँ आपको वही याद रखनी है, ठीक है। देन आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब यहाँ पर हो गया फाइनेंस। जैसे आपको पता है कार, स्कूटर, बाइक वगैरह सब फाइनेंस पर मिलती है, यानी हमें फाइनेंस कितनी आसानी से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक कार खरीदने का डिसीजन लेते हैं, आपके पास उतनी इनकम नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आप फाइनेंस पर खरीदना चाह रहे हो और बैंक वगैरह आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, कम इंस्टॉलमेंट पे भी, ठीक, कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, देन आप उसको परचेज़ कर लेंगे। इट मीन्स क्या है कि फाइनेंस की फैसिलिटी आप देखोगे, अगर फाइनेंस की फैसिलिटी आपको ईजिली मिल जाती है देन आप फाइनेंस को प्रेफर करोगे, वरना आप प्रेफर नहीं करोगे। देन वही आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, कुछ लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे मेनली तो ये माना आता है कि जो रिच कैंडिडेट होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा खर्च करते हैं, और जो पुअर होते हैं वो अपने बेसिक नीड पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। फिर भी कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अफेक्ट करता है। अगर कंज्यूमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा खर्चा करना पसंद करेगा देन कंज्यूमर क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी अफेक्ट करती है कंज्यूमर को, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की किस टाइप की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के रूल कैसे हैं, टैरिफ वगैरह गवर्नमेंट किस तरह से लगा रहा है, टैक्स वगैरह कितना लगा रहा है। गवर्नमेंट अगर उसकी इनकम पर ज़्यादा टैक्स लगा रही है तो वो खर्चा कम करेगा, इनकम टैक्स अगर कम है तो खर्चा ज़्यादा करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन तो वही आ गई, सभी की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती है, किसी की बेटर नहीं होती। जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो कंज्यूमर लग्जरी आइटम वगैरह ज़्यादा परचेज करेगा, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो कंज्यूमर अपने बेसिक नीड पर ज़्यादा खर्चा करेगा। तो जो फर्स्ट हमारे फैक्टर हैं वो कौन से फैक्टर हो गए आपके, इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए हम आपको, क्योंकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 फैक्टर अभी पढ़ाएंगे और 2 फैक्टर बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो देखिए सोशियोलॉजिकल फैक्टर को हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ मैंने साइकोलॉजिकल भी लिया, लेकिन साइकोलॉजिकल नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इससे वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पहले मेन 2 फैक्टर को पढ़िए, और एग्जाम में अलग से पूछा जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होंगे, या मेन तो फैक्टर अफेक्टेंगे आपसे पूछा जाएगा। तो देन आता है आपके पास सोशियोलॉजिकल फैक्टर। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में हमारी फैमिली अफेक्ट करती है। देखिए हमारे परचेज डिसीजन पर मेन इफेक्ट कौन डालता है, फैमिली। फैमिली हमारी 2 टाइप की हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है। जॉइंट फैमिली में मैंने बताया था कि डिसीजन कौन लेता है, हेड, यानी हम अपने डिसीजन हेड के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर सबकी इनकम इकट्ठी होकर हेड के पास होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली में सबकी नीड को देखा जाता है, उसको देखकर हम कोई भी डिसीजन पावर लेते हैं। जबकि अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली है तो हम क्या करेंगे, लग्जरी आइटम वगैरह पर कम खर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप क्या कर सकते हैं, जो खाने पीने की वस्तु है, आपकी लग्जरी आइटम, उन पर ज़्यादा खर्चा आप कर सकते हैं। देन आता है आपके रेफरेंस ग्रुप। देखिए रेफरेंस ग्रुप भी है जो मेन इफेक्ट डालता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पर। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर बड़ा होता है ना, उसके ग्रुप्स बन जाते हैं, जहाँ वो जॉब करता है वहाँ, जहाँ उसका फ्रेंड सर्कल होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक टीचर है तो टीचिंग लाइन में आपके ग्रुप बन जाएंगे, एडवोकेट है तो एडवोकेट लाइन में आपके ग्रुप बन जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी डिमांड हो जाएगी। जैसे एडवोकेट है वो ब्लैक कलर के ड्रेसेस ज़्यादा पसंद करते हैं, कोट वगैरह ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से भी ये हमारे जो रेफरेंस ग्रुप है वो भी हमारे परचेजिंग पावर पर अफेक्ट डालते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर पर अफेक्ट डालते हैं। देन आता है ओपिनियन लीडर। देखिए ओपिनियन लीडर का मतलब होता है किसी को आदर्श मान लेना। जैसे होता है जब टीनेज में होते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी को भी अपना आदर्श मान लेते हैं, जैसे आजकल सब सेलिब्रिटी को मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान। इनमें से आपने किसी को भी अपना आइडल मान लिया कि आपको उनके जैसा करना है, और वो अगर किसी प्रोडक्ट की वो कर रहे हैं पब्लिसिटी, तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाते हो।
तो ये भी कंज्यूमर के बिहेवियर पर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सोशल क्लास भी कंज्यूमर के बिहेवियर पर इफेक्ट डालती है। कंज्यूमर किस क्लास में रह रहा है, लो क्लास में रह रहा है, अपर में रह रहा है, मिडिल में रह रहा है। जैसे अगर कंज्यूमर हाई लेवल की सोसाइटी में रहता है तो वहाँ एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर मिडिल में रह रहा है तो उसका खर्चा वगैरह कम करेगा। और अगर कंज्यूमर लोअर क्लास में रह रहा है तो वो केवल अपनी बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट करेगा। देन कल्चर, ये भी आपको पता है सबकी जो परचेजिंग डिसीजन होते हैं वो कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी कल्चर में किसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, किसी कल्चर में किसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। अलग अलग कल्चर के हमारे अलग अलग रूल होते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं कि जैन धर्म होता है, उसमें क्या होता है वो चमड़े वगैरह की चीज़ें परचेज नहीं करने देते हैं, वहाँ बैन होता है। तो ये हमारा कल्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा आती है कास्ट, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हमारी परचेज डिसीजन होते हैं। अलग अलग कास्ट्स होते हैं हमारे, अलग अलग कास्टों के अलग अलग रूल होते हैं। तो वो भी हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर के डिसीजन को अफेक्ट करती है। जैसे कई बार होता है ना कुछ प्रोडक्ट हम परचेज करना चाहते हैं लेकिन कास्ट के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते, तो ये भी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पर अफेक्ट डालेगी। तो मेन हमने दो पढ़ लिए, एक तो इकोनॉमिकल फैक्टर, देन कौन सा सोशियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। थर्ड हम साइकोलॉजिकल और एक पर्सनल, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए दो ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दो फैक्टर आपके पढ़ेंगे। बाकी अगर किसी को डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और साथ के साथ आप बुक से भी स्टडी किया करो, क्योंकि बुक से स्टडी करोगे बाकी वीडियो देखोगे उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।